हेलो नॉलेज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग को पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, चैप्टर। उसमें एक्सरसाइज 1 के ए बता रहे थे, ठीक है। उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 3 करते, ठीक है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ओपी बराबर दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ओक्यू माइनस पीक्यू बराबर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूव करना, ठीक है। प्रूव दैट साइन क्यू बराबर लाना 7/24 और कॉस क्यू बराबर लाना है 24/25, ठीक है। तो देखो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। जे चीज दिया हो उसको लिखते जाओ। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और त्रिभुज कौन है, ओपी क्यू। लिखो, फिगर ड्रा करो। 90 डिग्री है। फिगर सही से पाना, ठीक है, स्केल से पाना। जब भी मैथ बना स्केल ही सब रख ले रहना पास में, ठीक है। लग रहा समकोण त्रिभुज, नहीं लग रहा तो देखो फिर से इसको बनाते हैं। एक लाइन खींचना, एक यहां से खींचना और यहां से मिला देना, ठीक है। यहां से, अरे भाई लग रहा 90 डिग्री, चलो ठीक है। त्रिभुज ओ कौन पी है, पी ने 90 डिग्री है, पी 90 डिग्री है। तो ये हो गया ओ पी क्यू, ठीक है। और जे चीज दिया हुआ उसको लिखते जाओ। ओ क्यू के मान कितना दे ले, मतलब ओपी के मान कितना दे ले 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ क्यू माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना दे ले 1 सेंटीमीटर। अब देखो चलते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में। त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी 90 डिग्री में है, कोण पी 90 डिग्री, ठीक है। और देखो दिया हुआ क्या चाहिए, ओपी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तथा ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना दे 1 सेंटीमीटर ने। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते, ठीक है। यहां तक आया समझ में। अब देखो कौन साइन क्यू में है, इसको चलो क्यू मान लेते, ठीक है। तो एंगल के सामने हमेशा क्या चाहिए होता है, लंब होता है। तो ओपी क्या चाहिए हो गया, लंब। और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या चाहिए होता है, कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। तो यहां से अगर आधार बराबर निकालेंगे तो क्या चाहिए हो जाएगा, या कर्ण बराबर ओपी। कर्ण स्क्वायर बराबर बताए थे लंब स्क्वायर माइनस, बोलो लंब स्क्वायर प्लस क्या चाहिए बताए थे, आधार स्क्वायर। यहां से लिखो कर्ण हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लिखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या चीज बताए हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या चीज हो गया, ओ क्यू। तो लिखेंगे क्या चाहिए, ओ क्यू के होल स्क्वायर बराबर लंब क्या चीज हो गया, ओपी। तो लिखेंगे ओपी के होल स्क्वायर प्लस आधार कौन हो गया, पी क्यू। तो लिखेंगे पी क्यू के होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो किसका मान दिया, ओ क्यू माइनस पी क्यू के ने, तो वही प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। लिखेंगे ओ क्यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी क्यू के होल स्क्वायर, और ओपी के होल स्क्वायर ने ओपी का होल स्क्वायर। यहां तक आया समझ में आया। तो अब देखो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पिछली क्लास में ये अलजेब्रा में पढ़ाए थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या चीज बताते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको तोड़ देंगे क्या चीज हो जाएगा, ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू ओ क्यू माइनस पी क्यू।
अब देखो इसका वैल्यू कितना दिले, ओपी के वैल्यू कितना दिले 7, तो 7 के होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक आया समझ में? आया तो उतारो जल्दी भाई, उतारो जल्दी। आया समझ में तो उतारो, क्या कि नहीं हट रहा। ठीक है, यहाँ पे लिखे नहीं हटेगा यार, यहाँ पे लिखते। ठीक है, देखो ओ क्यू प्लस पी क्यू मान दिले नहीं दिले, लिखो ओ क्यू प्लस पी क्यू, और ओ क्यू माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना दिले समीकरण फर्स्ट में 1 दे लेते, इसका वैल्यू कितना रखेंगे 1 बराबर कितना 7 का स्क्वायर 49। अब देखो ओ क्यू प्लस पी क्यू गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा, ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 49। इस सेकेंड समीकरण हो गया, ये फर्स्ट समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर या समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा चुकी करके लिख लेना। दिया हो क्या चाहिए ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना दिलता है 1 सेंटीमीटर ने, तो वहां से देखो ओ क्यू प्लस पी क्यू और ओ क्यू माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना रखे 1, और तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू 49। उतारो जल्दी, अब इसको हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हल करेंगे। ठीक है, उतारो जल्दी अब। हो गया उतारल, इसको मिटाते हैं। देखो अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे। ठीक है, मिटा रहे, जिसको भी उतारना रहेगा वीडियो पॉज करके उतारना। ठीक है, जिसको भी अगर उतारना तो वीडियो पॉज करके उतारना। ठीक है, मिटाते हैं। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या चाहिए, देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना दिले 1 सेंटीमीटर, समीकरण फर्स्ट हो गया। और सेकेंड में क्या चाहिए समीकरण है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना दिले 49 सेंटीमीटर। आया समझ में? देखो अब देखो समीकरण फर्स्ट, यहाँ पर प्लस था ना, यहाँ प्लस था। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने या घटाने पर, अगर माने तो जोड़ सकता है और घटाने माने तो घटा सकता है। अगर जोड़ेंगे तो ई कट जाएगा और साइन। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर डेल्टा, देखो और ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49 सेंटीमीटर अभी हल करके लाए ना। और देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर या मन करेगा तुमको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटा भी सकता है। ठीक है, हमको मन के समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर देखेंगे ओ क्यू माइनस पी क्यू, जोड़ रहे हैं तो प्लस के चिन्ह दो, ओ क्यू प्लस पी क्यू पर कितना जाए 1 प्लस 49। अब जोड़ो तो पी क्यू माइनस में और पी क्यू प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा। लिख लो ओ क्यू माइनस पी क्यू प्लस ओ क्यू प्लस पी क्यू, 49 है कितना हो जाएगा 50। पी क्यू से पी क्यू कट गया, ओ क्यू और ओ क्यू जोड़ेंगे कितना 1 यहाँ 1 यहाँ, कितना हो जाएगा 2 ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 50। और तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा ओ क्यू बराबर 50/2, 25 दूनी 50। यहाँ से ओ क्यू को वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब दो समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड में
ओ क्यू के मान रखने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ओ क्यू का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दे, तो ओ क्यू की जगह कितना रखेंगे 25 माइनस कितना हो जाएगा पी क्यू बराबर 1। अब देखो पी क्यू माइनस में इधर, ठीक है, इसको इधर भेज रहे हैं, इधर हो रहा, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 25 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 24, पी क्यू बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। हाँ, तो ओपी का मान दे दिया प्रश्न में कितना 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू का वैल्यू कितना निकाला 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू कितना निकाला है 24 सेंटीमीटर। हमको प्रूव क्या करना साइन क्यू और कॉस क्यू, ठीक है। यहाँ लिखे तो ये तो उतारो जल्दी, यहाँ तक उतारो जल्दी भाई। हो गया उतारो जल्दी। जिसको भी उतारना रहेगा वीडियो पॉज करके उतारना, ठीक है। अब हो गया, यहाँ से प्रूव कर देंगे। साइन क्यू निकालना है, तो साइन क्यू बराबर क्या चाहिए साइन थीटा बराबर क्या चाहिए लंब बटा कर्ण क्यू, इसके सामने लंब कौन हो जाएगा ओपी, और कर्ण क्या चाहिए हो जाएगा ओ क्यू, तो लिखेंगे कितना 7/25 प्रूव हो गया। कॉस क्यू कॉस थीटा बराबर क्या चाहिए आधार बटा कर्ण, आधार कौन हो जाएगा ई लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो पी क्यू बटा ओ क्यू 24/25 प्रूव। आई समझ में? चलो जल्दी देखो, यहाँ से लिखते हैं तो साइन क्यू साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटा कर क्यू ई एंगल है, तो इसके सामने लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है फिक्स, ये बच गया क्या हो गया आधार, तो साइन क्यू बराबर क्या लिखेंगे ओपी बटा ओ क्यू, ओपी बटा ओ क्यू। ओपी के मान कितने दिले 7, और ओ क्यू के मान कितने दिले 25, यही लाना था ने तथा कॉस क्यू कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर कॉस क्यू, तो इसके सामने लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता, तो आधार कौन हो गया पी क्यू बटा क्या हो जाएगा ओ क्यू, पी क्यू बटा ओ क्यू 24/25 आया समझ में? उतारो जल्दी। मिटा रहे, अगला देखो क्वेश्चन बता दे, क्वेश्चन 4, आज 4 और 5 तक करा देते, ठीक है, 3 क्वेश्चन कल करा देंगे। मिटाते हैं, आया समझ में? ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान है, ठीक है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आ गया समझ में समझो, 30 नंबर यहां से आ गया, ऐसे इसको खाली ट्रिग्नोमेट्री से 30 नंबर आ जाएगा, ठीक है, एक चैप्टर से जितना फॉर्मूला बताया उतना याद होना चाहिए, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 4 नंबर लिखो, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण हो
और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि, मतलब प्रूव करना, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए मतलब प्रूव डेट, प्रूव डेट कोण ए बराबर लाना कोण बी, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और साइन ए बराबर दिया हुआ साइन बी, तो सिद्ध करना कोण ए बराबर कोण बी। तो इसमें पहले पता होना चाहिए न्यून कोण किसको कहते हैं। वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से क्या चीज होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा और एंगल है, और 90 डिग्री से क्या चीज होगा, छोटा। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसी को बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, फिगर तो वो ड्रा करते हैं। त्रिभुज एबीसी ने है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको प्रूव करना कोण ए बराबर कोण बी। तो त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया। न्यून कोण है तो इसको 90 डिग्री डिवाइड करो। ठीक है, 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा, लंब खींच रहा है। ठीक है, डी हो गया। अब देखो नहीं, यहां से इसे लिखो यार, ये हो गया ए बी सी से डी पर लंब खींचा गया। देखो सी से ए और बी पर क्या खींचा गया, लंब खींचा गया। देखो अब इसको बनाते। ठीक है, फिगर ड्रा करो तब भी। त्रिभुज देखो लिखेंगे फिगर के हिसाब से, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष क्या हो गया, सी, शीर्ष सी से लंब किस पर डाला गया, देखो लंब शीर्ष सी से भुजा, दो त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष क्या हो गया, सी, भुजा क्या हो गया, ए बी, भुजा ए बी पर लंब क्या डाला गया, सी डी लंब ने डाला गया। ए बी पर सी डी क्या हो गया, सी डी लंब है, क्या चीज लंब है, हाँ लंब है, लंब है। तो फिगर समझ में आया। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी ले ए बी सी। न्यून कोण बोला, न्यून कोण पार दिन 90 डिग्री से क्या चीज छोटा होगा हमेशा, पार दिन। और दिया हो क्या चीज, साइन ए बराबर साइन बी, तो प्रूव करा कोण ए बराबर कोण बी। हम लिखेंगे दो फिगर्स लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, शीर्ष क्या हो गया, शीर्ष सी से, शीर्ष सी से भुजा क्या हो गया, ए बी, ए बी पर लंब क्या डाला गया, सी डी लंब डाला गया, सी डी लंब, यहाँ पे लिखे सी डी लंब डाला गया है तक आया समझ में। तो चलो प्रश्न से, तो प्रश्न से साइन ए बराबर क्या चाहिए, साइन बी है, यही ना है। अब तो लिखो यहां से साइन ए, ये हो गया साइन बी, बोलो ये कौन एंगल ए हो गया, ये कौन बी हो गया। अगर यहां से साइन ए लेते, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या चुनते हैं, लंब बटा कर, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री। और अगर साइन ए ले रहे हैं, 90 डिग्री के सामने लंब क्या हो गया, ए सी, कर्न हो गया क्या, ए सी, और इसके सामने लंब कौन हो गया, सी डी, और बच गया क्या हो गया, आधार।
अगर साइन बी लेंगे 90 डिग्री के सामने कौन हो गया बी सी, एंगल बी, तो इसके सामने लंब कौन हो गया सी डी, आधार कौन हो जाएगा बी डी या डी बी। ठीक है, यहाँ से लिखो साइन ए, तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा सी डी, साइन थीटा क्या चीज लंब बटा कर्व, लिखेंगे सी डी बटा क्या हो जाएगा कर्व कौन हो जाएगा सी डी बटा ए सी बराबर साइन बी, तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा सी डी और कर्व कौन सी हो जाएगा बी सी डी बटा बी सी। आया समझ में। अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज सी डी गुने बी सी बराबर लिख सकते हैं क्या चीज ए सी गुने तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करें सी डी। अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज बी सी बटा ए सी बराबर लिख सकते हैं क्या चीज सी डी बटा सी डी। आए समझ में, सी डी से सी डी कट जाएगा, सी डी से सी डी कटेगा हो, सी डी बटा सी डी कट जाएगा, क्या मतलब एक मरतबे। अब मल्टीप्लाई करेंगे बी सी बटा ए सी बराबर कितना हो जाएगा 1। अब दो तिरछा तिरछी गुना करेंगे यहाँ पर, यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज ए सी बराबर बी सी लिख सकते हैं। अब देखो दो को भुजा बराबर है, ठीक है, ए सी बराबर है बी सी, जब दो को भुजा बराबर तो कौन सा त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो लिखना त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या लिखेगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी। अब देखो कोण अगर लिखना तो कोण ए बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, और कोण लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कोण सी ए डी बराबर कोण क्या लिख सकते हैं कोण सी बी डी। अब यहाँ से प्रूव गया कोण ए बराबर कोण बी प्रूव। है समझ में, उतारो जल्दी। हो गया, उतारा लाया समझ में। देखो एक बार फिर से समझा देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। न्यून कोण किसको बोलते हैं 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या 90 डिग्री से कम, ठीक है। और प्रश्न में दिया हो साइन ए बराबर साइन बी, तो प्रूव करना कोण ए बराबर कोण बी। एक त्रिभुज पार दिए ए बी सी, ठीक है। उसके बाद सी से भुजा ए बी पर क्या चीज सी डी लंब डाला गया, ठीक है। तो प्रश्न से साइन ए बराबर चले साइन ए बराबर साइन बी दे साइन थीटा पर क्या चीज लंब हटाकर दो एंगल ही नहीं है, तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा सी डी, और कौन कर्व क्या हो जाएगा 90 डिग्री सामने कौन कौन हो जाएगा ए सी, तो सी डी बटा ए सी लिखेंगे। और साइन बी तो साइन थीटा पर क्या होता है लंब हटाकर, ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने कर्व कौन हो गया बी सी, और इसके सामने लंब कौन हो जाएगा सी डी बटा बी सी लिखेंगे। अब देखो सी डी से सी डी कट जाएगा, जब भाग बराबर में तो कटेगा तिरछा तिरछी, देखो कि नहीं तो नहीं समझ में आते हैं। देखो सी डी गुने बी सी के तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई ए सी गुने सी डी। अब तो यहाँ से लिखे बी सी बटा ए सी बराबर सी डी बटा सी डी से सी डी कटाई का मतलब बी सी बटा ए सी बराबर लिखे 1। अब तो ए सी बराबर बी सी, जब त्रिभुज के दो गो भुजा बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीन भुजा बराबर रहेगा तो कौन होगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और एक को भुजा बराबर ना है तो कौन विषमबाहु त्रिभुज, तो दो भुजा बराबर तो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, तो यहाँ से अगर कौन ए लिखेंगे तो कौन सी ए डी बराबर लिखेंगे क्या चीज कौन सी बी डी, या यहाँ से अगर लिख सकते हैं कौन सी कौन डी सी ए बराबर कौन लिख सकता है कौन डी सी डी बी सी, ठीक है। कौन ए बराबर कौन बी प्रूव हो गया। आए समझ में, तारो जल्दी मिटा रहे। अगला क्वेश्चन बताते, ठीक है 5वां नंबर। गर्मी ज्यादा है यार, क्या करें।
वो पसीना से बहुत हो गई पीछे, मिटा रहे। जिसको भी उतारना रहेगा वीडियो पॉज करके लिखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बताते हैं आज का, 5वां नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 के ए में टोटल प्रूफ ही करने वाला, ठीक है। एक्सरसाइज 1 के ए में है ना जो 8 क्वेश्चन है, 8 प्रूफ ही करने वाला है। 4 क्वेश्चन तक बता दिए, 5वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। 5वां क्या जी बोल रहा, यदि 15 cot a बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन a बराबर 15/17 एवं सेक a बराबर कितना लाना है, तथा सेक a बराबर लाना है, सेक a बराबर 17/8। देखो बनाते हैं, ठीक है। बन जाएगा, यदि 15 cot a बराबर दिला 8 तो प्रूव करेंगे कि साइन a बराबर लाना है 15/17 और सेक a बराबर लाना है 17/8। देखो यहाँ से क्या चीज लिख सकता है, कॉट ए बराबर लिख सकता है, इधर गुना में इधर जाएगा भाग में 8/15 और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, धार बटा लंब। जब लंब और धार पड़ता है, ठीक है, तो क्या नहीं पड़ता है, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ से निकालेगा 15 का स्क्वायर प्लस 18 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना 64, 15 और 225 और 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 289। 289 किसका वर्गमूल है, 17 के, तो 17 लिख देंगे। आगे देखो बनाए, लिखेंगे दिया हुआ क्या जी, दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, इधर गुना में उधर जाकर भागा में हो जाएगा, cot a बराबर कैसे लिखेंगे 8/15, cot थीटा बराबर कैसे बताया, धार बटा लंब, मतलब b/p। तो यहाँ से कर्ण निकालेंगे, कैसे हो जाएगा कर्ण, h बराबर कैसे हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर, मतलब p का स्क्वायर प्लस कैसे हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। और जो लंब के मान कितना दिले, p का मान कितना दिले 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, b का मान कितना दिले, बेस मतलब आधार हो गया 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64, 225 और 64 को जोड़ेंगे कितना 289। 289 किसका वर्गमूल है 17 के। आया समझ में। अब पूछा किसका मान, साइन ए और कॉ सेक ए के, यहाँ से लिखूं तो साइन ए, साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब के मान कितना दिले 15 और कर्ण के वैल्यू कितना निकला है 17, 15/17। ऐसा समझ में, प्रूव हो गया। प्रूव गया। तथा दूसरा क्या निकालना था, तथा सेक ए बराबर, तो सेक थीटा पर क्या होता है कर्ण बटा आधार, मतलब एच बटा क्या होता है बी। कर्ण कितना निकला 17, आधार कितना दिले 8, 8/17 प्रूव, यही लाना था ना, प्रूव हो गया। तो ठीक है, उतारो जल्दी। चारों हो जाएगा तो बोलो जल्दी, ठीक है। मिटा रहे उतारो यार, बहुत गर्मी है यार, क्या करें। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है।
गर्मी तो है, उससे क्या दिक्कत है यार। पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा नंबर लाना चाहता है 450 नंबर तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और सोचे वो पास हो जाएंगे 300 नंबर लाना है तो ठीक है, जैसे पढ़ना पढ़ो आराम से। जितना बताते हैं ना घर पे रिवीजन करना, ठीक है। जितना भी बताते हैं, आज कई क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन है, कल बताए थे 2 क्वेश्चन, 3 2 5, 3 क्वेश्चन आ बचा एक्सरसाइज 1K में, कल खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जितना भी फार्मूला बताया उतना याद होना चाहिए। कल के बाद फिर ई सम पर होगा, साइन 0 वैल्यू कितना होता है, सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, टेन 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है। ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। तो बनते जाएगा खटखट सवाल एकदम, देखते एक साथ बना देगा एकदम, ऑप्शन में उड़ा देगा इसी। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते, ठीक है, बाय।